नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आई होप आप लोग घर पे होंगे और सेफ होंगे। फ़िलहाल तो कोविड का मौसम चल रहा है, तो ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सेविंग के बारे में और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जो हम लोग सेविंग करते हैं तो हमें कहाँ पे सेविंग करना है, कहाँ पे सेफ रहेगा, और जब चाहे हम लोग वहाँ से पैसा रिटर्न निकाल सकते हैं अगर कोई इमरजेंसी हो तो। और इस बारे में बात करेंगे जहाँ तक कि अगर इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें रिटर्न्स कहाँ से मिल सकते हैं, तो इस बारे में बात करेंगे। तो इसमें जो है बेस्ट ऑप्शन अगर आप देखते हो तो उसमें से निकल के आता है कि शेयर मार्केट एक बेस्ट ऑप्शन है। उसमें बहुत सारे ऑप्शन है, कहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पे नहीं करना है, ये आप लोग डिसाइड कर सकते हो। तो अगर उसके बारे में हम लोग कुछ आज समझेंगे। जहाँ तक कि बहुत सारे लोग हैं जिनको नॉलेज नहीं रहता कि अकाउंट कहाँ से ओपन करें, कि हमें क्या करना चाहिए, हमें ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा या कुछ अलग, क्या मतलब क्या करना क्या है, इस बारे में जानकारी नहीं रहती। तो आज सब चीज़ के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो पहली तो चीज़ है कि अगर शेयर मार्केट के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो वॉरेन बफेट जैसे है, कि राकेश झुनझुनवाला है, राकेश राधाकृष्ण दमानी है, तो इनका नाम निकल के आता है। तो हम लोग अगर देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट में रूटीन लोगों का अगर गांव में देखा जाए तो ज़्यादातर लोग बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं। यूथ अगर छोड़ दो आप, तो यूथ को छोड़ के ज़्यादातर लोग जो है सीनियर सिटीजन अगर देखा जाए तो ज़्यादातर लोग हैं जो बैंक में पैसा जमा करते हो, तो बैंक में इन्वेस्ट करते हैं। बैंक में मतलब एफडी हो गया, और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट हो गया, और अगर सेविंग अकाउंट में भी मोड बैलेंस में कभी कभी मोड बैलेंस भी कभी कभी चला जाता है, उस पर भी इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर शेयर मार्केट के बारे में बात करेंगे तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि ज़्यादातर लोग जो है अपने इंडिया में, तो अगर वर्ल्ड वाइड हम लोग बात करते हैं तो मतलब आपको एक डिफरेंस में दिखाना चाहूँगा कि ये अगर चार्ट हम लोग देखते हैं तो 48% जो है वो यूएस में इन्वेस्टमेंट में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर पॉपुलेशन यूएस में जो है वो यूएस से अगर कंपेयर करते हैं तो आप लोग देख सकते हो कि हमारा इन्वेस्टमेंट 1.5 और परसेंटेज जो लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वो 48% जो है वो यूएस में इन्वेस्ट करते हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हो, तो मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस जो है वो आपको दिखाई देगा। और दूसरी चीज़ अगर हम लोग चाइना से कंपेयर करते हैं तो चाइना से अगर कंपेयर करें तो 3.7% जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट होता है, लोग इन्वेस्ट करते हो, वही चाइना में अगर कंपेयर करें तो 12.7 जो है परसेंटेज वो उतने लोगों जो है तो इन्वेस्टमेंट करते। तो आगे अगर हम लोग देखते कि ज़्यादातर जो यूथ है उनका इसमें कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पे मैंने गूगल से कुछ डाटा निकाला है, तो आप यहाँ पे डेटा निकाला है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो अमेरिकन्स है वो 55% जो है, आप यहाँ पे देख सकते हो 55% जो अडल्ट है वो यूनाइटेड स्टेट में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर ये डिफरेंस हम लोग अगर देखते तो मतलब इंडिया में इतना कम और यूएसए में इतना ज़्यादा, ऐसे क्यों हो रहा है। तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके बारे में बहुत सारे फैक्ट्स आपको सामने निकल के आएंगे कि जो रिस्क है वो ज़्यादा है, ऐसे लगता है लोगों को। शेयर मार्केट मतलब जो कि पैसा आएगा या नहीं आएगा उसकी गारंटी नहीं, मतलब वो ज़्यादा बिलीव नहीं करते लोग, इसीलिए ज़्यादा बिलीव नहीं करते, और नॉलेज की कमी की वजह से, और जो कुछ फ्रॉड हुआ है, मतलब स्कैम जो होते हैं, जैसे कि हम लोग पहले होता था हर्षद मेहता स्कैम, वो केतन पारेख जैसे बड़े बड़े आदमियों का, इन लोगों का स्कैम बाहर निकल के आया था। तो 1992 में जो है सेबी
की स्थापना हुई और सेबी के वजह से अभी इस बात पे कंट्रोल आ गया है, इसीलिए इसमें अभी फ्रॉड नहीं होता। और दूसरी चीज़ है जो रिस्क है, लेकिन हम लोग कैसे इसमें इन्वेस्ट करते, कहाँ पे इन्वेस्ट करते, ये बात पे भी हमें कंसंट्रेट करना चाहिए। डिपेंड करता है इस बात पे आपका रिस्क कितना है। तो अगर देखा जाए दूसरी चीज़, अगर हम लोग कंपेयर करें, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि मैंने ये भी डेटा जो है गूगल पे से निकाला है कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक साइड बैंक का जो है, बैंक का नाम दिया हुआ है। ये सेक्शन में आप बैंक देख सकते हो। ये एच डी एफ सी का जो FD का इंटरेस्ट रेट है फ़िलहाल जो चल रहा है, और सीनियर सिटीजन के लिए जो रेट है 6% टू 6.5%, मतलब ये रेंज है। ये SBI का हो गया, IDFC का हो गया, एक्सिस बैंक का हो गया। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि हमें ज़्यादा अगर देखा जाए तो 7% से कम हमें जो है FD में रिटर्न्स मिलता है। अगर वैसे भी देखा जाए तो रियल इस्टेट में भी कम है, उसके लिए फ़ंड ज़्यादा लगता है, उसके लिए टाइम, सब चीज़ें मैटर करती हैं। और दूसरी चीज़, गोल्ड में भी हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट में हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट में भी मोड बैलेंस में भी हमें रिटर्न्स आते हैं। तो ये चीज़ हो गई। तो सबसे बढ़िया अगर देखा जाए तो शेयर मार्केट में रिटर्न्स मिलता है। अगर इसमें हम लोग देखेंगे तो शेयर मार्केट में भी आपको पहली चीज़ तो शेयर मार्केट के लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और एक ब्रोकरेज, अलग अलग टाइप के ब्रोकर है, तो एक ऐप डाउनलोड करके, मैंने तो फ़िलहाल अपस्टॉक का मैं यूज़ करता हूँ, अपस्टॉक्स और एडलवाइस। मैं अपस्टॉक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, बढ़िया ऐप है, वो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो अदरवाइज़ गूगल पे अगर हम लोग सर्च करते हैं तो टॉप 10 में जीरोदा है, उसके बाद अपस्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग आता है। तो अपस्टॉक का फ्री ऑफ अकाउंट खुल जाता है, मतलब कुछ आपको चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं, जहाँ जहाँ पर जीरोदा के लिए हम लोगों को कुछ पैसा पेड करना पड़ता है। वैसे भी ब्रोकरेज सेम ही है दोनों का। तो अपस्टॉक्स में अगर हम लोग अकाउंट खोलते हैं तो उसके बाद हम लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें भी 2 टाइप्स के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हम लोग, एक म्यूचुअल फंड में, और दूसरी चीज़ जो है कि शेयर हम लोग बाय और सेल करके, मतलब इक्विटी में हम लोग कर सकते हैं। तो आपको मैं मेरा अकाउंट दिखाना चाहूँगा कि इसमें भी अगर देखा जाए तो अलग अलग 2 स्टॉक ब्रोकर्स है हमारे इधर, दो स्टॉक एक्सचेंज है, जिसका NSE और BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों में हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब NSE में भी किया तो भी चलेगा, और BSE में भी कर सकते हैं हम लोग। इसमें सेंसेक्स रहता है, निफ्टी 50 रहता है, बैंक निफ्टी रहता है। सेंसेक्स जो है वो हम लोग को मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे, ये हम लोग ये बात देख सकते हैं। दूसरी चीज़, जो निफ्टी 50 है, जो 50 कंपनीज जो है उनको रेफ़र करता है, मतलब 50 कंपनीज़ का अगर देखा जाए तो यहाँ आप देख सकते हो विप्रो है, बजाज फाइनेंस है। जैसे कि विप्रो अगर ऊपर जाता है तो वो उस टाइप का, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो वो जो निफ्टी 50 में जो कंपनीज़ है तो उनका भी रेशियो अगर आगे जाता है, मतलब ऊपर जाता है, जैसे बैंक निफ्टी है, तो आप लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें अकाउंट कैसे ओपन करना है इसके बारे में मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो पहली चीज़, अगर जब अकाउंट ओपन होने के बाद अगर हम लोग इसमें अगर ओपन करते हैं तो वॉच लिस्ट आप देख सकते हो। यहाँ पे वॉच लिस्ट में हम लोग ऐड भी कर सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट की, यहाँ से हम लोग ऐड कर सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप लोगों को 100 रुपये से भी हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ज़्यादा जितना बड़ा अमाउंट होगा वो तो हम लोग कर ही सकते हैं। अगर कैश में देखा जाए तो अभी फ़िलहाल हम लोग अगर देखते हैं IDFC का शेयर तो IDFC का मैंने IDFC ऐड कर लिया, तो IDFC भी अभी मतलब 44 चल रहा है।
IDFC पे अगर देखा जाए तो 44 चल रहा है। मतलब हम लोग यहाँ मतलब 44 से इन्वेस्टमेंट अगर IDFC लेना है, मान लिया कि हम लोग अभी विप्रो हम लोगों को बाय करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को बाय करना है विप्रो का, तो हमें 472 का अभी फ़िलहाल विप्रो का चल रहा है। तो अगर इसकी जितना क्वांटिटी लेते हम लोग, तो उतना अमाउंट हमारे पास हमारे बैलेंस में रहना चाहिए। अगर इसका चार्ट देखते हैं तो इसको मतलब पहले चीज़ तो बाय करने के लिए हमें इस पर क्लिक करना होगा। ये ओवरऑल उसका दिखा रहा है। पहली चीज़ तो विप्रो पे हम लोग अगर क्लिक करते हैं, यहाँ पे नीचे बाय और सेल का ऑप्शन आ जाता है। अगर हम लोग बाय करते हैं तो यहाँ पे आपको क्वांटिटी आ जाएगी। अगर हमें एक क्वांटिटी डालनी है तो एक, और अगर हम लोग 10 क्वांटिटी डालते हैं तो इसको आपका उतना फ़ंड लग जाएगा, मतलब 4720 लगभग उतना फ़ंड आपके अकाउंट में रहना चाहिए। तो यार लिमिट पे हम लोग मार्केट भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ लिमिट भी रहने दे सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर मार्केट करते हैं तो हमें प्राइस अलग से डालने की ज़रूरत नहीं होती। आपको एस्टिमेट नीचे दिखा देगा ऑटोमेटिकली, मतलब आपके पास कितना फ़ंड अभी चाहिए। दूसरी चीज़, हम लोग अगर यहाँ पे मार्केट की जगह लिमिट अगर करते हैं तो हमें यहाँ पे प्राइस डालना पड़ेगा कि हम किस प्राइस पे लेना चाहते हैं। अगर मान लो कि अभी 472 चल रहा है, मुझे 470 पे लेना है, तो मैं ये डाल सकता हूँ और रिव्यू पे क्लिक करके बाय कर सकता हूँ। अगर मैंने बाय कर लिया तो अभी फ़ंड की वजह से फ़िलहाल ये ऑर्डर रिजेक्ट हो रहा है, लेकिन अगर हम लोग बाय करते हैं तो ऑर्डर ओपन में आ जाता है। ओपन में मतलब ऑर्डर ओपन ही रहेगा जब तक विप्रो 470 पे जाएगा, तब ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा और वो जो है वो शेयर बाय होगा, परचेस कर सकते हैं हम लोग शेयर को। अगर देखा जाए तो आसान भाषा में अगर देखा जाए तो चार्ट अगर हम लोग देखते कि विप्रो जो है फ़िलहाल चल रहा है 472। अगर मान लो कि हम लोगों ने आज का 1 डे का कैंडल अगर हम लोग लगाते हैं, 1 डे का कैंडल अगर हम लोग लगाते हैं तो उसका हम लोग यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग। यहाँ पे आज सुबह स्टार्टिंग जब मार्केट ओपन हुआ तो 463 पे जो है ओपन हुआ। मतलब अगर इस टाइप का रहता है, अगर हम लोग कम प्राइस में लेके हाई प्राइस पे सेल करना, यही यहाँ पे मेन चीज़ होती है। तो इस तरह से हम लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि मेरा सुबह मैंने ये स्क्रीनशॉट निकाला है, मैंने बजाज फाइनेंस का जो है वो बाय किया था और SBI का भी बाय किया था। SBI की मैंने 10 क्वांटिटी बाय की थी एट 325 पे, और नेक्स्ट जो है बजाज का मैंने पाँच ये लिए थे 5 शेयर जो 4413 पे मतलब लिए थे अभी, और अभी वो चल रहा है इस प्राइस पे 4470 पे। और अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 282 ये जो है अभी फ़िलहाल आज ही का है मेरा। अगर आप इसको अगर लॉन्ग टर्म में रखना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म में भी हम लोग रख सकते हैं। अभी मैं आपको ऑनलाइन ही दिखाना चाहूँगा कि फ़िलहाल अभी कितना चालू है। देखते हैं ऑप्शन पोजीशन पे। अच्छा ठीक है, तो अभी फ़िलहाल बढ़ गया है शायद, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सुबह SBI का 10 क्वांटिटी ली थी। ये तो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लेके रखा है, मैं इसको आज सेल नहीं करूँगा। आप एक ही दिन में लेके एक ही दिन में भी सेल कर सकते हो। यहाँ पे मुझे प्रॉफिट शो कर रहा है। ये बात हो गई SBI की। दूसरी चीज़, मैंने बजाज फाइनेंस के 5 लेके रखे हैं आपको बताया वैसे 4413 पे। तो अभी LTP इसका मतलब LTP मतलब अभी करंट मार्केट प्राइस जो है वो 4482 का चल रहा है। तो ये मेरा मुनाफा हो गया। ये टोटल बेनिफिट जो है, टोटल
इन अभी प्रॉफिट में जो चल रहा है। तो इसमें एक चीज़ आपको देखनी पड़ती है कि अभी शेयर मतलब किस प्राइस पे चल रहा है, आपको किस प्राइस पे, अगर हम लोग इसका हम लोग चार्ट देखते हैं बजाज फाइनेंस का, आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हमें किस प्राइस पे बाय करना है और किस प्राइस पे हमें सेल करना है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर हम लोग देखते हैं कि ज़्यादा हाई उसने 18 फरवरी के लगभग 2 मिनट, हाँ 16 फरवरी को जो है उसने ज़्यादा हाई लगाया था। उसमें अगर हाई देखा जाए तो 5822 का हाई है, आप देख सकते हो यहाँ एच करके लिखा है, ये उसका हाई होगा, ये उसकी क्लोजिंग प्राइस, ये उसका लो हो गया उस दिन का, और ये हो गया उसकी ओपनिंग प्राइस। तो अगर हम लोग हाई देखते हैं तो 5822 का हाई लगाया था, और फिलहाल ये चल रहा है इस प्राइस पे, मतलब 4490 पे ये चल रहा है। अगर ये एक मंथ में या 2 मंथ में, अभी फ़िलहाल तो कोविड का चल रहा है इसी वजह से मार्केट डाउन है, अगर वो ये अगर ऊपर भी जाता है, यहाँ तक मान लो अगर 5800 हम लोग अगर ये इतना हाई प्राइस पे पकड़ने के अलावा अगर हम लोग इसको 5500 भी करते हैं, अगर 5500 भी हम लोग करते हैं तो मतलब बहुत सारा मुनाफा जो है वो निकल के आता है। वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, आप डिपेंड करता है आपकी क्वांटिटी कितनी होगी, इस बात पे डिपेंड करता है। मतलब लगभग 1000 रुपया तो एक शेयर में निकलता है, अगर 10 क्वांटिटी होगी तो उस हिसाब से हम लोग जोड़ सकते हैं। तो इस टाइप का जो है ये शेयर मार्केट का रहता है। आप लोग अगर मैं वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल के रखता हूँ अपस्टॉक की, आप लोग वहाँ जाके अकाउंट ओपन कर सकते हो, और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप ज़रूर मुझे कांटेक्ट कीजिए, ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते, इस बात में ज़रूर आपको हेल्प करूँगा और आप कर सकते हो। मतलब मुझे लगता है ये कि ये बेस्ट ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट करने का। आपके हाथ में मोबाइल रहता है, आप जब चाहो तब ओपन करके मार्केट देख सकते हो। कुछ भी अगर आपको बाय करना हो, यहाँ पे वॉच लिस्ट में आप लोग सर्च करके कुछ भी अगर बाय करना हो हम लोग बाय कर सकते हैं। और कभी भी अभी मैं इसको भी स्क्वायर ऑफ कर सकता हूँ, इसको अभी स्क्वायर ऑफ अभी मैंने किया तो अभी इसको भी सेल कर सकता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे डिटेल्स मेरा कि ये जो अभी LTP मतलब अभी मार्केट प्राइस ये जो चल रहा है इसका बजाज फाइनेंस की ये हुआ, और मैंने इस प्राइस पे बाय किया है, बराबर इस प्राइस पे बाय किया है, ये मेरी हो गई क्वांटिटी। तो अभी मुझे फ़िलहाल इतना गेन प्रॉफिट शो कर रहा है, तो मैं भी इसको यहाँ से स्क्वायर ऑफ भी कर सकता हूँ, मतलब आज ही मैं इसको सेल भी कर सकता हूँ। तो मुझे जो प्रॉफिट है जो शो कर रहा है प्रॉफिट फ़िलहाल बजाज फाइनेंस का, ये निकल के आ जाएगा। लेकिन मुझे लॉन्ग टर्म के लिए आप रखते हो, अगर शेयर जितना बढ़ेगा उतना आपको मुनाफा होता है, तो आप लोग मतलब आपका फंड जो है वो निकाल सकते हैं कभी भी किसी भी वक्त। फ़िलहाल मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, इसीलिए मैंने कुछ फंड अभी बैलेंस में रखा है कि मुझे अभी कुछ बाय करना है, तो मैं इस पर ज़रूर हम लोग इस पर बेस्ट लेवल पे बाय करेंगे। फ़िलहाल तो मेरा अगर पोर्टफोलियो देखा जाए तो माइनस में चल रहा है 3000, तो इसीलिए मैंने कुछ अमाउंट बैलेंस में रखा है। अगर और मार्केट नीचे गिरता है तो मैं इसको बाय करके एवरेज करूँगा, और जब तक प्रॉफिट में हम लोग नहीं जाते तब तक हम लोगों को सेल करने की ज़रूरत नहीं है, तब तक हम लोग सेल नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से आप लोग कमेंट्स भी कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ के बारे में आपको वीडियो अगर किस चीज़ के बारे में अगर बनाने को आप बोलोगे तो वो भी मैं
मतलब फ़िलहाल तो अभी अकाउंट कैसे ओपन करना है अपस्टॉक का, वो तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और अपस्टॉक की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ पे जाके क्लिक करके आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो थैंक यू, बाय बाय फॉर नाउ।